आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को पढ़ा था और कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हम बहुत से ऑपरेटर्स पढ़ चुके थे, लेकिन एक बाकी रह गया था जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। तो आज उसको हम पढ़ेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है और और क्या वजह होती है, वो क्यों सबसे मुख्तलिफ होता है और उसकी क्या खसूसियात है जो उसको सब ऑपरेटर से डिफरेंट करती है जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के होते हैं। अच्छा, ये सारे हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। उसमें इक्वल टू था, इक्वल वैल्यू और इक्वल टाइप था, नॉट इक्वल था, नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप था, ग्रेटर देन था, लेस देन था, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और हमारा जो ब्रैकेट था वो था टर्नरी ऑपरेटर, और जिसका साइन होता है ये क्वेश्चन मार्क की तरह। ठीक है, इसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अच्छा, अब सबसे पहले हम ऑपरेटर्स करने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें HTML के टैग्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा। और क्यों करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अलहदा से फ़ाइल बनाएं जावास्क्रिप्ट की, और वहाँ पर जो है हम अपना जो है जावास्क्रिप्ट का वर्क करें। ठीक है, अभी हम शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करते हैं, उसके बाद इंटर दबाते हैं, तो ये कोड जनरेट होकर हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट है, इसकी जगह जो हमारा मेन टाइटल है, जिस भी टॉपिक का नाम है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स लिखने के बाद मुझे अब यहाँ पर फ़ाइल चाहिए, मतलब मुझे फ़ाइल चाहिए जो मैं अलहदा से जो है फ़ाइल बना के जावास्क्रिप्ट का काम करूँ। वैसे तो हम यहाँ पर भी स्क्रिप्ट का टैग लगा कर कर सकते हैं, लेकिन जो है अलहदा से फ़ाइल बनी भी अच्छी रहती है कि हमारा जो है काम जो है ज्वाइन नहीं रहता, वो अलग से हुआ हुआ बेहतर लगता है कि HTML का काम अलग हुआ हो, CSS का अलग हुआ और जावास्क्रिप्ट का अलग। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको इसी तरीके से बताया था। अगर हम अलहदा-अलहदा से काम करते हैं तो हमारा जो कोडिंग है, जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये मिक्सअप नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर हम सोर्स लगाएँगे। सोर्स इस वजह से लगाते हैं क्यों, हम इसको फ़ाइल का पाथ बता रहे होते हैं। तो और सोर्स के अंदर हम जो है इसको app.js दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप app.js लिखें। इन ये डिटेल में जो मैंने इन चीज़ों को जो है बहुत डिटेल में जो अपनी प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप लाज़मी प्रीवियस वीडियो को देखें, ताकि आने वाली आपको जितनी भी वीडियो है वो अच्छे से समझ आ सके। अच्छा, अब ये app.js के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना ली। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम जो है जावास्क्रिप्ट का काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस स्लैश दबाएँगे, उसके बाद हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कंपैरिज़न ऑपरेटर, क्योंकि हम कंपैरिज़न ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे और कंपैरिज़न ऑपरेटर्स की टाइप हमने पढ़ी थी। ऑलमोस्ट हमने सारी पढ़ ली थी, लेकिन एक ऑपरेटर रह गया था, उसका नाम था टर्नरी ऑपरेटर। और टर्नरी ऑपरेटर किस तरीके से यूज़ करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में, तो देखते हैं। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास कुछ इस तरीके से होते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ एल्स की तरह होते हैं। अब अगर आप बिगनर हैं तो आपको इफ़ एल्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होगी। तो वैसे इफ़ एल्स अगर हमारी जो ट्रू होती है वैल्यू, तो वो फर्स्ट वाले को प्रिंट कर देता है। अगर एनीवे फॉल्स होगी तो वो हमारी सेकंड वैल्यू को ट्रू कर दे फॉल्स कर देगा, तो फिर और वो हमें प्रिंट ला के दे देगा। तो टर्नरी ऑपरेटर्स भी कुछ इसी तरीके से कर रहे होते हैं, और ये कम लाइन ऑफ कोड इसमें कम होता है। ठीक है, और इफ़ एल्स क्या है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। जब हमारी इफ़ एल्स की कंडीशंस आएँगी तो मैं आपको वहाँ पर डिटेल में समझाऊँगी कि इफ़ एल्स क्या होता है। फिर आपको इन और इसमें और उसमें दोनों में मेन डिफरेंस वाज़ेह हो जाएगा कि हम टर्नरी ऑपरेटर्स के थ्रू किस तरीके से करे थे और इफ़ एल्स के थ्रू किस तरीके से करे थे। अभी उसको छोड़ते हैं, हम अब टर्नरी ऑपरेटर की बात करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगी कॉन्स्ट नाम का। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का ये कीवर्ड है। ठीक है, अब इस कीवर्ड को मैंने एक नाम दे दिया ए का। ठीक है, कॉस्ट ए इज़ इक्वल टू मैंने कह दिया 20। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एज ले ली। ठीक है, एज ले ली 20। ठीक है, अच्छा, अब इसको अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है एज डाल देते हैं। ठीक है, सॉरी 20 यहाँ पर लिख लेते हैं, और फिर आगे जाके जब वो इंटीजर की वैल्यू होती है तो ये वहाँ पर हमारा एरर आ जाता है। किस तरीके से आता है मैं बताती हूँ। अभी इसको मैं फ़िलहाल ऐसे ही रखती हूँ। फिर मैं यहाँ लिखूँगी कॉन्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे अलाउ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास
यहाँ पर हमने ऐसी वैल्यू डालनी है, ठीक है। पहले हम लिखेंगे एज, ये जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्ट की देखो यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट नाम से, एक जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, ठीक है, कॉन्स्ट। और फिर ये इसका नेम दे दिया हमने, और उसमें हमने ये वाली वैल्यू ला के रख दी, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक लॉजिक लगाई, हमने कहा अगर अगर तो 20 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, मतलब 18, 19, 20, अगर ये तीन नंबर होंगे तो, अगर ये तीन नंबर होंगे तो, ठीक है। यहाँ पर मैं स्पेस दे देती हूँ, ठीक है। जस्ट अभी आप इतना देखें, कंसोल और डॉट लॉग करते हैं, सॉरी कंसोल डॉट लॉग नहीं करते, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं अलाउ। फिलहाल अभी आपको क्या शो हो रहा होगा, इसको लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं और हमें यहाँ पर ट्रू वैल्यू शो हो रही, ठीक है। क्यों शो हो रही है, जो हमने लॉजिक लगाई है वो बिल्कुल दुरुस्त लगाई है, बिल्कुल सही लगाई है। देखिए कॉस्ट एज इक्वल टू 20, मैंने कहा कि जो एज है वो 20 है, ठीक है। और मैंने ये भी कहा कि एज आपने अलाउ करनी है, एक तो 20 एज वाले भी अलाउ हैं, और ये 20 हो गया, ठीक है, और 20 या फिर 18, 19, 20, ठीक है। तो 18 से बड़े और उससे इक्वल, जो 20 से, जैसे 18, 19, 20 हो गया, ठीक है। जो 18 से बड़ा हो, जैसे 20, 19, 20 भी होगा और इक्वल भी हो 18 के, तो वो क्या कर देगा, अलाउ कर देगा, ठीक है, मतलब ट्रू कर देगा वैल्यू। अगर 17, 16, 15, 14 होगा तो वो वैल्यू को फॉल्स कर देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लॉजिक लगाई है ना, अगर ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो 18, मतलब वो इसको भी ट्रू कर देगा और इसको भी, मतलब यहाँ पर हमारे पास ट्रू में ला के दे देगा। अगर हम यहाँ पर लेस देन का साइन लगा देते तो ये फॉल्स कर देता, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, 20 की। अगर फॉर एग्जांपल मैं लेस देन लगा देती हूँ तो क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा, मतलब हमारी ये लॉजिक गलत लगी। लेस देन मतलब 20 और उससे छोटे, 20 से छोटे जितने भी हैं, मतलब पहले तो फिर ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 20 तो बड़ा है ना, तो इस वजह से हम यहाँ ग्रेटर देन की साइन लगाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर 20 है, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो एज है यहाँ पर ये 20 है, ठीक है, और ये ग्रेटर देन मतलब बड़ा है और इक्वल टू है 18 के, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू वो अलाउ करेगा वो उसको ट्रू करेगा, क्योंकि यहाँ पर 18, 19, 20 तीनों जो है अगर वैल्यू आएंगी तो वो उसे ट्रू कर देगा, अलाउ कर देगा। अगर यहाँ पर हम लेस देन की साइन लगा देते तो हमारे को फॉल्स मिल रहा होता। ये लॉजिक जो हमने बिल्कुल सही लगाई है, इस वजह से हमें ये आंसर मिल रहा है। अच्छा, तो अगर यहाँ पर जो हमारे पास ये एज लिखा हुआ है वहाँ 20 लिखा है, और हमने कहा कि ये ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 18 के, मतलब यहाँ पर 20 और 18 के दरमियान में जितनी भी वैल्यू आ रही है तो वो ट्रू होगी, ठीक है। 18, 19, 20 ये हमारे पास ट्रू आएगी। अगर हम इसमें लेस देन की साइन लगाते तो क्या हो जाता है, ये फॉल्स आ जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जो हमने क्वेश्चन मार्क वाला पढ़ा था, ठीक है, जिसे हम क्वेश्चन मार्क कह रहे थे, इसको हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर से कॉल करते हैं, ठीक है। अब ये टर्नरी ऑपरेटर बिल्कुल हमारे पास इफ एल्स की तरह काम करता है, मतलब अगर ट्रू कंडीशन ट्रू होगी तो उसके पास पहले वाली वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। वो किस तरीके से, यहाँ पर मैं लिखूँगी एज इज अलाउड, ठीक है, ठीक है, ये मैंने लिखा है एज इज अलाउड, तो ये एज अलाउ है, ठीक है। इसके बाद मैं लिखूँगी अगर अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लिखा हुआ है एज इज अलाउड, ठीक है। अब हमारी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। पहले हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं, फिर उसमें उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। एज अलाउ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चेंजिंग आई और क्या मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, देखें। यहाँ पर मैंने लिखा कि एक कॉन्स्ट एज बताई, मैंने लिखा कि एज 20 है, ठीक है। अगर हमारे पास एज 20 होगी, एज 20 होगी और वो अलाउ करेगा इस 20 वाली एज को भी या फिर
20 वाली जो एज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 18 के, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है 18 के, मतलब 20 बड़ा है और बराबर है 18 के, मतलब इन 18 19 20 इन तीनों में से भी जो भी वैल्यू आ रही होगी वो क्या कर देगा, उसको अलाउ कर देगा। अगर यहाँ पर हमारे पास लॉजिक गलत लगी होती, अगर मैं इसको यूं कर देती, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आता, एज इज नॉट अलाउड, तो मतलब फॉल्स रिजल्ट आ जाता। जब वो कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें वो ट्रू फॉल्स लिखा हुआ नहीं दिखाएगा, जो मैंने आपको सिंपली इसको करके बताया था ना जब, तो वो सिंपली हमें ट्रू और फॉल्स दिखा रहा था। लेकिन अब क्या दिखा रहा है, एज इज अलाउ और एज इज नॉट अलाउ, जैसे मैंने अभी किया तो आप देखें वो ट्रू फॉल्स ही लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है, एज अलाउ है और एज अलाउ नहीं है, मतलब मैंने लिखा लेस देन और इक्वल टू 18, तो उसने कहा कि ये एज अलाउ नहीं है, मतलब 20 मैंने लिखा छोटा है और छोटा हो और बराबर हो 18 से, 18 के, तो ये अलाउ नहीं है, ठीक है। तो मैंने लगा दिया दोबारा से इसको सही, ठीक है, तो वो अलाउ करेगा, ठीक है। तो एज मतलब ये हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये फर्स्ट वाला ला के देगा, और अगर फॉल्स होगी तो हमें सेकंड वाला ला के देगा। और आपने यहाँ पर पहले ही देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर पढ़ा था, हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन के बारे में पढ़ा था। हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन बड़ी भी होगी और इसके बराबर भी होगी तो वो अलाउ कर देगा, ठीक है, मतलब कंडीशन को हमारी ट्रू कर देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर और जगह में हम करते हैं कि वैल्यू का भी इक्वल होना ज़रूरी है और टाइप का भी इक्वल होना ज़रूरी है, तो ये जो है इस तरीके से ये वाली कंडीशन मैंने लगाई है, तो इस वजह से वो इसको अलाउ कर रहा है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, कॉन्स्ट के साथ ही हम लगाते हैं, कॉन्स्ट लिखते हैं रेनी, ठीक है, रेनी मैंने लिखा, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर अ, यहाँ पर लिखा मैंने जस्ट हम यहाँ पर वाटर लिख देते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर हमने कॉन्स्ट लिखा रिजल्ट, ठीक है, जैसे हमने वहाँ पर वाटर लिखा है, फिर हमने यहाँ लिखा कॉन्स्ट रिजल्ट, यहाँ पर जो रेनी हमने लिखा है वो, ठीक है, रेनी जो हमारे पास ये, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर लिखा टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, उसके बाद हमने किया ये हम लेंगे, यहाँ हम करेंगे बेला, नो अम्ब्रेला, ठीक है, ये एक लॉजिक बनाई मैंने अभी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे इसको, पहले सेव करते हैं और फिर आपको बताती हूँ कि देखिए यहाँ मैंने पहले लिखा कॉन्स्ट रेनी वाटर, ठीक है, मैंने रेनी लिखा और उसके अंदर वाटर लिख दिया, मतलब पानी, ठीक है, और इसको मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया, ठीक है। स्ट्रिंग जो होती है वो वैल्यू होती है हमारी टेक्स्ट वाली वैल्यू जो होती है वो स्ट्रिंग के अंदर ही आती है, ठीक है। फिर मैंने इनका रिजल्ट नाम का एक और वेरिएबल बनाया और उसको कॉन्स्ट का नाम दिया। कॉन्स्ट आपको पता ही होगा क्यों देते हैं ना, अगर कॉन्स्ट हमारी वो वैल्यू होती हैं जो कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। अब इसका अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो लाजमी देख लें, तो आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से वादे तौर पर पता चल जाएगा कि ये है क्या। अच्छा, मैं इस रिजल्ट में चाहती हूँ कि ये जो रेनी वर्ड लिखा हुआ आ रहा है वो टर्नरी ऑपरेटर में लिखा हुआ है, अगर तो ये ट्रू है तो अम्ब्रेला लिखा हुआ आ जाए, नहीं ट्रू तो ये नो अम्ब्रेला लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रिजल्ट, तो क्या आएगा देखते हैं, ठीक है, रिजल्ट मैंने लिख दिया और फिर यहाँ पर वापस आते हैं और यहाँ पर हमारे पास अम्ब्रेला लिखा हुआ आ गया, देखते हैं। यहाँ पर मुझे ब्रेक लगानी होगी, ठीक है, फिर ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। यहाँ पर मैंने ब्रेक लगा दी, ठीक है,
ये नीचे आ गया। मैंने लिखा अगर देखो ये रिजल्ट इक्वल, मैंने लिखा यहाँ पर से जस्ट इक्वल किया रैनी के, मतलब रैनी में वाटर लिखा हुआ आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर रैनी इज इक्वल टू वाटर है, तो अम्ब्रेला प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है, ठीक है, इक्वल की, अगर इसकी जगह मैं कुछ और लगा देती जस्ट फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या यहाँ पर आता? तो ये क्या हो जाता है? एरर हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर लगा देती हूँ, तो यहाँ पर ये एरर हो जाता है। ठीक है, मतलब ये इक्वल है इसके, तो इसने यहाँ पर हमें अम्ब्रेला ला के दे दिया। मैंने यहाँ पर पहले एक लॉजिक लगाई कि मैंने लिखा कॉन्स्ट एनी वाटर, ठीक है, वाटर, फिर मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया और उसको मैं लिखा कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू ये जो रेनी है, रेनी, ये यहाँ पर आ गया हमारा। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है वो इसकी इक्वल हो गई। ठीक है, वैल्यू इक्वल हो गई ना, तो मतलब उसके अंदर यही रिजल्ट आ रहा होगा, वाटर ही लिखा हुआ। फिर टर्नरी ऑपरेटर लगाया, टर्नरी ऑपरेटर इस वजह से लगाया अगर वैल्यू ट्रू होगी तो ये आएगा, और अगर वैल्यू ट्रू नहीं होगी तो ये आएगा। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया और उसको यहाँ पर लाके प्रिंट करवा दिया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर और भी मज़ीद ऑपरेटर थे, साइन ऑपरेटर्स, और हमारे पास ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने कर लिए थे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, एक्सपोनेंटेशन है, और डिवीजन है, मॉड्यूलस है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, ये भी कुछ ऑपरेटर्स हैं, इनका भी यूज़ करके मैं आपको बता देती हूँ। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ अभी करके बता देती हूँ, और कुछ जो रह जाएंगे वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो आपने आप आज ही वीडियो और जो आने वाली वीडियो को लाजमी देखनी है। ठीक है, अब मैं वापस आती हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और मैं यहाँ पर एक और लेट नाम का वेरिएबल बना देती हूँ, कीवर्ड लिखती हूँ और उसको एक नेम दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 34, यहाँ पर सेमीकोलन डाला और मैंने लिखा लेट। सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है उस चीज़ की जो हम कर रहे हैं, मतलब ये क्या चीज़ है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो हम यहाँ पर इसकी हेडिंग डालेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, ठीक है, अब हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दी, उसके बाद हमने यहाँ पर एडिशन करना है। ठीक है, कॉन्स्ट इक्वल टू, कॉन्स्ट इक्वल टू नहीं, यहाँ पर उसका नेम देना है हमने, x इक्वल टू अगर 44। ठीक है, फिर कॉन्स्ट और y इक्वल टू, y जो है वो इक्वल है 55 के। ठीक है, तो हम बगैर हमारा हम इसको अगर प्लस करने बैठ जाएं तो कितने इसका आंसर लाते हुए हमें, मतलब अगर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्लस के क्वेश्चन है तो उसको हम एक लॉजिक के थ्रू अगर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कि हम इसको गिनने बैठ जाए। ठीक है, तो हम z इक्वल टू यहाँ पर कर लेते हैं x प्लस वाई, वाई को प्लस करेंगे इसके साथ, और हम करेंगे कंसोल डॉक्यूमेंट डॉट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद क्या होगा, सेमीकोलन डाल देंगे और हम वैल्यू लेकर आ जाएंगे z की। ठीक है, तो हमारे पास ये जो चीज़ है वो प्रिंट होकर आ जाएगी। देखिए 99 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे, बी आर लिखेंगे, ब्रेक, बी आर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हम बी आर लिख देंगे, ब्रेक हो जाएगी और वो खुद ही नीचे वाली लाइन में चला जाएगा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि नीचे चला गया। अच्छा, यहाँ पर क्या लगाया मैंने, लिखा x अगर इक्वल है 44 के, इसको कॉन्स्ट कर दिया। ठीक है, और y मैंने कीवर्ड्स में मैं कोई भी कीवर्ड यूज़ कर देती हूँ। कॉन्स्ट का कीवर्ड ऐसा कीवर्ड है, अगर हम x को किसी और नीचे लाइन में जाके कॉल करेंगे तो वो एरर जनरेट होगा। कांस्टेंट वैल्यू होती है ये, जो हमेशा हमारी कांस्टेंट रहती है। जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रेविटी का जो नंबर होता है वो भी हमारा जो है वो कांस्टेंट होता है। इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है। इस और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट में भी कांस्टेंट में अगर कोई वैल्यू हमने असाइन कर दी तो वो चेंज नहीं होगी। मतलब जैसे हमने इसको x यहाँ पर लिख दिया है और हम नीचे जाकर कॉल करेंगे तो ये एरर दे देगा। अगर मैं आपको करके बता दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कॉन्स्ट लिखा मैंने, और ये चीज़ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई है, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप
उसको जाकर देखें, तो ताकि आपको कॉन्स वेरिएबल लेट के बारे में अच्छे से डिफरेंस वाज़ा नज़र आए। ठीक है, ये देखें एक्स मैंने जस्ट लिखा तो उसने एरर जनरेट यहीं करके दे दिया मुझे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर कॉन्स लिखा एक्स इज इक्वल टू 44 40 55, तो और एक्स प्लस वाई किया, जिससे मुझे रिजल्ट मिल गया, आपको मैंने दिखाया था 99। ठीक है, अब मैं यहाँ इसी में ही कर लेती हूँ, या एक और बना देती हूँ, लेट का बना देते हैं कीवर्ड। लेट मैंने लिखा ए इज लेट ए इज इक्वल टू 45 45 लिख दिया, और मैंने लिखा लेट पी इज इक्वल टू 55। ठीक है, और मैंने किया लेट सी इज इक्वल टू, और सी के अंदर जो है इन ए और बी के कीवर्ड्स को डाल दिया। ठीक है, इसको एक अरे वेरिएबल बना दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे इसको प्रिंट करवाना है, तो मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूंगी, और यहाँ पर लिख दूंगी सी। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास इसके रिजल्ट में प्रिंट हो जाएगा 10। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसको ब्रेक लगाया है, ताकि जो है वो जो अगला वाला वर्क है वो हमारा नीचे चला जाए। ठीक है, अर्थमेटिक पे ऑपरेटर में हमने सबसे पहले किया प्लस, फिर उसके बाद हमने किया माइनस। ठीक है, अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस स्लैश दबाएंगे तो कमेंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे यहाँ पर, जस्ट मल्टीप्लाई लिख देते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर लिखते हैं लेट, मैंने लिखा लेट डी इज इक्वल टू 4, लेट एफ इज इक्वल टू 3। ठीक है, फिर मैंने लिखा लेट जी इज इक्वल टू डी, मल्टीप्लाई करें तो उसके लिए हम स्टैटिक का साइन दबाएंगे जो हमारा 8 के ऊपर है, डी और एफ और सेमी कॉलन। ठीक है, और हम यहाँ पर करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट डॉट राइट, और ब्रैकेट्स डाल देंगे, और वहाँ पर ला देंगे जी को प्रिंट करवा देंगे, और इसका रिजल्ट चेक करेंगे कि हाँ हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 12 आ रहा है, तो इसको ब्रेक कर देंगे ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो दूसरी लाइन में प्रिंट हो जाए। ओके, पी आर लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमने ग्रेटर देन और लेस देन की साइन डाली हुई। ठीक है, अभी हमारे पास ये 12 शो हो रहा है, यहाँ मैंने इज इक्वल टू कर दिया, तभी वो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा था, प्लस की साइन डालनी थी। ठीक है, अब यहाँ नज़र आ रहा है। देखिए, अब हम मैंने सिर्फ एक वेरिएबल लिया, मतलब कौन सा कीवर्ड लिया जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है, फिर मैंने उसको एक नाम दिया। ठीक है, उसको एक नाम दिया एक्स का। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था, आप इस तरह भी रख सकते हैं कि इसको आपने एक निक नेम दे दिया। फिर मैंने इसकी वैल्यू को कहा इक्वल हो जाए 44 के। ठीक है, जो इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो हम जो है विदाउट इन्वर्टेड कॉमास के लिखते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जो हमें टेक्स्ट की सूरत में लिखनी होती हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल सूरत में लिखनी होती है वो हमारे पास इसी तरीके से आ रही होती हैं। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन हो गया, और अब हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन है हम इसको नेक्स्ट लाइन में करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं डिवाइड। ठीक है, डिवाइड का करेंगे लेट, मैं लिखती हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने डी आई वी डिवाइड। ठीक है, 50 सेमी कोलन डाला, फिर लिखेंगे लेट डिवाइड, तो उसका नाम थोड़ा मैंने चेंज किया। ठीक है, इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम स्पेलिंग आगे जाके चेंज कर लेंगे तो उससे कोई वो नहीं होगा। आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर एरर नहीं आ रहा, तो वो इस वजह से नहीं आया क्योंकि मैंने स्पेलिंग जो है वो आगे जाके इसकी चेंज कर दी है। यहाँ पर 60। ठीक है, फिर मैंने किया लेट, फिर मैंने इसको एक और कीवर्ड्स में ले लिया। चलो, मैंने इसका यहाँ पर लिख दिया रिजल्ट, वो मैंने पहले से लिया, भाई रिजल्ट्स लिख दिया। ठीक है, 50 को मैं स्लैश करूँगी 60 के साथ, सॉरी 50 का स्लैश 60 के साथ नहीं,
रिजल्ट पे मुझे लिखना है डिवाइड DIV और DIV 2 और सेमीकोलन, और मुझे इसका रिजल्ट चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ, ठीक है। और ये आ जाए किसके अंदर, रिजल्ट्स के अंदर। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहा होगा। तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको हमें यहाँ पर ब्रेक लगाना होगा, प्लस बी, और ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं अगर 10, यहाँ हम लिखते हैं 2 और यहाँ लिखते हैं 10, तो हमारे पास यहाँ पर 0.2 वैल्यू आ रही है, ठीक है। और अगर हम यहाँ लिखते हैं 20 और हम यहाँ नीचे लिखते हैं 5, तो हमारे पास यहाँ 4 वैल्यू आ रही है, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पर सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू होती है वो ऊपर लिखनी होती है, तभी उसमें हमारे पास 0 पॉइंट में दे रहा था आंसर। देखिए 10 यहाँ पर मैं लिखती हूँ और यहाँ पर 2 लिखती हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू सही से आ रही है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल में यहाँ पर जो बड़ी रकम होती है जिसे हम बिगेस्ट वैल्यू कहते हैं वो ऊपर होती है, और जो स्मॉलेस्ट होती है वो नीचे। अगर ये देखें आप, इस तरीके से 0 पॉइंट करके दे रहा था आंसर, इस तरीके से हमारे पास जो 0 पॉइंट आ रहा है वो नहीं आ रहा। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।